हेलो फ्रेंड्स, हाय दिस इज अल्ताफ फ्रॉम सीओ पेंस एकेडमी। आज हम आपके चैप्टर सर्कल में से एक थ्योरम देखना चाहते हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन 12th के जेई में हुआ है। इन द सर्कल टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, हमारे पास दो कॉर्ड्स है, एक कॉर्ड होगी हमारे पास ए बी और एक कॉर्ड होगी हमारे पास सी डी, और दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट विल बी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सर्कल। देन ओके, तो इसका थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद इसका लास्ट थ्योरम पढ़ लेंगे कि एक सर्कल है हमारे पास। तो सर्कल में उन्होंने क्या बोला है, दो कॉर्ड ड्रॉ कर ले बेटा, एक कॉर्ड ऐसे पकड़ी मैंने, एक कॉर्ड ऐसे पकड़ी, कि इस कॉर्ड को नाम दे दिया भाई ए बी, इस कॉर्ड को नाम दे दिया कुछ सी डी। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही है एट पॉइंट पी, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही है एट पॉइंट पी। यहाँ पे हमने ए बी लिया था, यहाँ पे हमने सी, ये हमारा ए बी, ये हमारा सी, इंटरसेक्ट हो रही है एट पॉइंट पी, हमने पॉइंट पी को कंसिडर कर लिया। तो थ्योरम क्या कहता है भाई, क्या कर लो कि ये थ्योरम कहता है कि आप क्या कर लो, पी ए को मल्टीप्लाई कर लो पी बी के साथ, पी बी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आगे चले जाओ, पी सी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, पी डी कर लो। मतलब यहाँ से ओरिजिनेट करना है पी ए पी बी पी सी पी डी। ओके, अभी हो गया इंटरनल, भाई आउटसाइड वाला पॉइंट भी देखना है। तो ऐसे पकड़ लिया कि ये वाला हमारा सर्कल था, उसके अंदर हमने दो कॉर्ड्स निकाली, ये कॉर्ड होगी शायद मेरी ए बी, ये होगी मेरी सी डी। यहाँ पे बोला मैंने कॉर्ड ए बी, यहाँ पे बोल दिया मैंने कॉर्ड सी डी। भाई यहाँ पे तो इंटरसेक्ट नहीं हो रही, लेकिन अगर इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड किया, तो ये पॉइंट पी मेरे को बाहर मिलेगा। तो यहाँ पे भी यही थ्योरम क्या होगा, फॉलो होगा। मतलब इनसाइड हो या आउटसाइड हो, आप इस थ्योरम का यूज कर सकते हो। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, जो जेई ने पूछा था एट 2021, जो जेई ने पूछा था हमें 2021 में, कि उन्होंने बोला था कि हमारे पास एक इन द सर्कल गिवन बिलो लेट ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट, ओ बी इज इक्वल टू 13 यूनिट, और जो पी क्यू है परपेंडिकुलर है ओ बी को, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ पी क्यू बी। तो थोड़ा सा डायग्राम की तरफ देखते हैं। उन्होंने ओ ए की वैल्यू 1 बोली है, ए बी की वैल्यू 12 बोली है, मतलब 13 टोटली बोला था, तो ये 12 बनना चाहिए। और एक चीज बोली है उन्होंने कि जो पी क्यू है वो ओ बी को परपेंडिकुलर है, जो मेरा पी क्यू होगा वो ओ बी को क्या बोला है उन्होंने, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे देख लो, एक चीज ऐसी है कि मैं ऐसा बोल दूं कि ये जो y एक्सिस है, ये x एक्सिस इसको बोला है, इसको y एक्सिस बोला है उन्होंने। तो जो y एक्सिस होगा इसका टेंजेंट होगा एट पॉइंट O, y एक्सिस जो होगा इसका टेंजेंट होगा एट पॉइंट O। उसी में से एक लाइन परपेंडिकुलर जा रही है, तो टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल होती है, और नॉर्मल कहाँ से पास होती है, सेंटर से पास होती है। तो जो सेंटर होगा वो OB के ऊपर ही कहीं पे होना चाहिए, वो सेंटर जो होगा वो OB पे ही कहीं पे होना चाहिए। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। उन्होंने ट्रायंगल का एरिया पूछा है किस बंदे का, PQB का। PQB का एरिया निकालने के लिए मुझे लग रहा है कि अगर मैंने PQ को बेस पकड़ा, AB को हाइट पकड़ा, तो एरिया मिल गया, बिकॉज AB की वैल्यू मेरे को पता है। तो फॉर्मूला क्या कहेंगे हम, 1/2 ले लो, PQ ले लो और AB ले लो। उसमें से AB पता है मुझे 12 है, ये 1/2 भी वैसा का वैसा है, मुझे पता है। यहाँ पे PQ की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे को PQ मिला डाला तो लाइफ जिंगा डाला। तो चलो यार PQ निकाल दो। PQ निकालने के लिए मैंने देखा, थोड़ा सा प्यार से देख लो फिगर की तरफ, थोड़ा सा डायग्राम क्या कह रही है कि ये परपेंडिकुलर ही, ये भाई सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो एक थ्योरम ने ऐसा भी बोला था कि अगर सेंटर से गुजरने वाली लाइन होगी, उसको कोई परपेंडिकुलर कॉर्ड होगी, तो उसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो मुझे लग रहा है कि पी ए मस्ट बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए क्यू होना चाहिए, और इन दोनों के एडिशन करने के बाद ही क्या मिलता है, मुझे पी क्यू मिलता है। तो मैंने इसको बोला कि भाई इसको मैं लैम्बडा पकड़ लूँ, इसको भी लैम्बडा पकड़ लूँ। तो अभी मुझे एरिया निकालने के लिए इस लैम्बडा की ज़रूरत है।
तो लैम्बडा की ज़रूरत होती थी, तो इस हमने क्या किया, ये दो कॉर्ड है, ओ बी भी कॉर्ड है, पी क्यू भी कॉर्ड है, तो हमने ये कॉर्ड वाला थ्योरम यूज़ किया। हमने बोला कि भाई पी ए का मल्टीप्लिकेशन कर ले बेटा किसके साथ, ए क्यू के साथ, इज इक्वल टू ओ ए का मल्टीप्लिकेशन कर ले बेटा ए बी के साथ। ये दोनों का भी कॉमन पॉइंट है। ओ ए की वैल्यू पता है आपको 1, ए बी की वैल्यू पता है आपको 12, ए क्यू की वैल्यू पता नहीं है, पी ए की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन इसको मैं लैम्बडा का स्क्वायर बोल दूँ, बिकॉज ये भी लैम्बडा, ये भी लैम्बडा, लैम्बडा इंटू लैम्बडा, लैम्बडा का स्क्वायर बना, तो लैम्बडा के स्क्वायर की वैल्यू आई 12। हम बहुत होशियार है, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 टाइम्स √3, और लैम्बडा एक लेंथ थी, इसलिए इसको क्या लगा दिया, यूनिट्स लगा दिया। अभी चलते एरिया निकालने की तरफ, तो एरिया ने क्या बोला था, 1/2 ले ले बेटा, ले लिया। लैम्बडा की वैल्यू क्या आई है, 2√3 आई है, सही सॉरी 2√3, लैम्बडा की वैल्यू नहीं होगी, लैम्बडा पूरा पी क्यू है, तो पी क्यू होगा हमारा 4√3 इंटू, उसके बाद क्या करेंगे 12 ले लेंगे। तो भाई 2 यहाँ से इसको कैंसिल करना है तो कर लो, इसको कैंसिल करना है तो कर लो, तो 6 × 4 कितना बना 24√3, और क्या लगाएंगे आगे, यूनिट की जगह पे स्क्वायर यूनिट्स, बिकॉज एरिया किस में निकलता है हमारा, स्क्वायर यूनिट्स में निकलता है। तो आपका 10th का थ्योरम जिसका इम्प्लीमेंटेशन जेई में है। अगर आपको इस वाले बंदे के डेरिवेशन चाहिए होंगे तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच।